जो नया कानून जो आया हुआ है अभी नया कानून 4 साल वाला जो कानून आया हुआ है इसके बारे में क्या सही है या गलत है? ये तो मान कर चलिए कि गलत हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कोई भी आर्मी का स्टूडेंट है वो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, आप उसको 4 साल में ही जॉब करवा के हटवा दे रहे हो तो वो आगे फ्यूचर कहाँ अपना सिक्योर करेगा। मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ, बाकी इनकी जो सोच है कानून बनाने में किसी को राय मशवरा न लेके अपने मन से अगर कर देते हैं यही गलत है। बाकी देश के हालत क्या होगा तो एकदम नीचे जाते रहेगा। ये कहने का मतलब इनका फिजिकल में है कि 4 साल में हम 20 साल होने पढ़न या 4 साल में हम का पढ़ब, तो वो गोली चलावे के ट्रेनिंग दिहन सरकार कि इनका के समझ के कोई राय मशवरा दिहन, वही में तो इनका चल जाए लाइफ चौपट। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जिशान अशरफ। जिशान साहब, अभी क्या करते हो आप? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। कल मेरा एग्ज़ाम था, जिसकी नेट की वजह से कल मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। नहीं, ये देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी इसको बर्बाद तो नहीं करना चाहिए जी। सरकार क्या ये है तो इसको आंदोलन करना चाहिए, रोड जाम कीजिए, पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं बर्बाद करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ये है। अताउल्ला अंसारी। भी नेट बंद है, सारा नेटवर्क सब कुछ बंद है। बिल्कुल। इससे आप क्या खुश हैं कि परेशान है? क्या बहुत सारा प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, आज मेरा टिकट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, ट्रेन का भी समस्या है जी और नेट बैंकिंग भी बंद है। जी। अदरवाइज हम पेमेंट करने वाला आदमी है, नहीं हो पा रहा है। ये बताइए, नेट बंद हुआ तो आपका क्या हाल है? टूअर हो गए हैं 2 दिन से। ये देखिए साहब जी, ये भी टूअर हो गए हैं। ये देखिए फ्लाइट मोड में करके तो रखा है सब मोबाइल को। देखिए महाशय जी, ये अच्छा सिम कौन सा है भैया? जियो है भैया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जावेद हुआ, जावेद अहमद जी। ये जावेद अहमद साहब हैं, इन्होंने कहा कि नेट से हमको बहुत फायदा है भाई, सुकून मिल रहा है, आराम से सो रहे हैं। आराम से। क्या नेट पे आप क्या देखते थे, मोबाइल पे क्या देखते थे आप? हक ईमान से बताइएगा। सीरियल देखते थे, समाचार देखते थे, अलान बलान देखते थे, जी जी जिधर तिधर का न्यूज देखते थे। जी। अभी सुकून है। हाँ, सुकून है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जब हम लोग सोचे और सुने तो लगा कि अब हम लोगों का देश जो है भविष्य के ओर बहुत अंधकारमय होने जा रहा है, क्योंकि 4 साल के लिए जो हमारे नौजवान जाएंगे तो 4 साल नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? उनका तो इज्जत और प्रतिष्ठा सारा चला जाएगा। आपका न्याजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजबली भाई, एक मेरी आपसे पहला सवाल कि जो इंटरनेट सेवा बंद है, इससे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है या आप इससे कितना असर हुए? इंटरनेट सेवा प्रभावित हो जाने से सब लोगों को, आम लोगों को बहुत परेशानी है। हम भी 2-3 दिन से झेल रहे हैं। जैसे इसमें बैंकिंग बाधित हो जाता है। आजकल का ज़्यादातर काम गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि से हो गया। आम आदमी को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है, जिसमें हम भी हैं। तो हम लोग झेल रहे हैं, जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। नहीं, सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द बहाल करें, हम लोगों का काम आसान करें। बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये रोहतासगढ़ के निवासी हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि सरकार से इन्होंने अपील किया, मैं भी अपील कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और, ये अग्निपथ का जो मसला चला हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, ये इस तरह के हमारे स्टूडेंट जो कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनसे अब क्या कहना चाहिए, क्या तक चाहिए? सबसे पहले तो अग्निवीर जो सड़क पर हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आंदोलन अपना शांति पूर्वक करें, लेकिन सरकार से भी आग्रह है कि इस तरह की जो नियम है जो हमारे जवान हैं उन पर नहीं थोपा जाए। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। सोशल वैल्यू उनका एकदम ख़त्म हो गया। आर्मी जवान ऐसा जवान होता है जिसके लिए सब किसी के दिल में सम्मान होता है, लेकिन ये 4 साल के हो जाने से उनका सम्मान घट जाएगा। कोई भी आदमी जाएगा उनके घर, पूछेगा आपका बेटा सेना में है, तो वो बोलेंगे हाँ सेना में है। तो कौन वाला सेना में है, 4 साल वाला में है कि परमानेंट वाला में है? तो वो बताएंगे नहीं 4 साल वाला में है। तो समझ लीजिए उनका मजाक बना दिया गया। इसलिए उनसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि इस तरह की एक्सपेरिमेंट सेना में नहीं किया जाए। ठीक है, उनका सोशल वैल्यू बहुत गिर जाएगा, और जो कि सेना के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। कि 4 साल में वो रिटायर होने के बाद वो बंदा क्या करेगा? वो अपनी पढ़ाई को मेंटेन करेगा, या अपने माँ बाप के ख़र्च को चलाएगा, या अपना मकान बनाएगा, या अपने भाई को पढ़ाएगा, या अपना शादी ब्याह करेगा? वो 4 साल में क्या कर पाएगा? तो आइए कुछ और यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ।
ये इनका स्टोरी मैं बता दूं कि बाबू राम जगजीवन के साथ भी काम किए, उनके बेटा के साथ भी काम किए 2, नंबर 3 मीरा कुमार के साथ भी आज वो काम कर रहे हैं और अभी भी इस रास्ते पे वो सक्रिय हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। तो यहाँ पे मौजूद है। एक सवाल मैं लेकर निकला हूँ, आज सुबह से घर से निकला हूँ कि अभी जो मामला जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है, अग्निपथ जो मामला चल रहा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने ये जो अभी ये कदम और ये फैसला जो लिया है, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कहाँ तक सही है? ये सब बिल्कुल गलत, भविष्य में बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इतने बड़े राजनीति में कभी ऐसा दृश्य देखा ही नहीं था। जो भी लोग किए हैं, हम लोग जेपी आंदोलन भी देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मोदी सिर्फ अपना ही बात मनवाने के लिए अपना ही बस जो है अपना कैबिनेट डिसीजन अपने लोगों को, देश को ये नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, देश की संपत्ति मैंने नहीं देखा। इस राज्य में जो अभी जो कौन देगा इसका जवाब? पूरा देश जल रहा है, कौन देगा इसका जवाब? आखिर मेरा सवाल बार बार स्पष्ट रूप से आपसे यही है कि आखिर इनका सवाल का जवाब देगा कौन? तो हम ये सवाल का जवाब का मतलब यही होता है कि ट्रेनों में आग लगा दीजिए, पत्थर फेंकिए, टोल प्लाजा जला दीजिए, प्रशासन को गोली मारिए। भाजपा के गुंडे जला रहे हैं, दिखाइए। गोदी मीडिया वाला काम माइक में मुंह घुसा दीजिए कि चल रहा है, कौन फेंक रहा है पत्थर? दिखाते क्यों नहीं है वीडियो? आप क्यों नहीं कर रही है आपकी पुलिस गिरफ्तार? सरकार में बैठे चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? राज और देश नहीं संभलता तो इस्तीफा दे के जाइए, घर सोइए, आराम कीजिए, संभाल लेगा देश का युवा देश। लगातार सबके बाप का देश नहीं है, देश हमारा, देश की संपत्ति हमारी, देश का कण कण हमारा है। हाँ, जो लड़के सेना के नाम पर ये आतंक मचा रहे हैं वो लड़के हमारे हो ही नहीं सकते। जो हमारे सेना की नौकरी के नाम पे, सेना के सम्मान के नाम पे सेना पे ढेला चला रहे हैं वो हमारे नहीं हो सकते। मैं या मेरी पार्टी किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त हैं। हमने तो देखिए संवैधानिक तरीके से किया ना। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा हम नहीं करने देंगे, हमला गिरफ्तार कर लीजिए। आप गोली चलवाइएगा, हम खाने को तैयार हैं, हमने मरने की तैयारी कर ली है। ये तय है कि मारेंगे नहीं, मर तो सकते हैं ना देश के लिए। पहले भी सर पे कफन बांधा था, आज भी बांध लिया है, जब जो होगा देख लेंगे। अब इतना जाहिल है इन लोग जिसको यही नहीं पता है कि कै साल होना चाहिए। इतना बड़का देश का इतना बड़का मंत्री बना का है, जब संशोधन करना था तो पहले क्यों नहीं बताया? 23 साल में क्या उखाड़ लेंगे आप? शादी की आपने न्यूनतम उम्र जो रखी है आयु है वो 23 साल है लड़कों के लिए, नया कानून है आपका। और आप कह रहे हैं कि 23 साल आप ही की बात मान ली जाए, दूसरी वाली तो 23 साल में रिटायरमेंट। तो लड़की वाला जब आएगा तो क्या कहेंगे, लड़का हमारा रिटायर हो गया है। सर जी ये बताइए कि जो लड़का जो रिटायर कर जाए उसके पास कुछ नहीं रहेगा, सर्विस नहीं रहेगा, ना पेंशन रहेगा, तो लड़की वाला कैसे जाएगा सर? लड़की वाला तो कुल बदमाश है सब इस देश में। जी सर, तो ये कैसे बदमाश कह रहे हैं? कैसे बदमाश? आपने लड़का में हमेशा उसकी नौकरी खोजी है। पहले लोग सर्विस वाले के घर उसका पैसा खोजा और उसके बाद फलानवा के बेटा देखा होगा। तो आप देखिए, पहले तो आप सोच बदलिए, ये देश है किसका? ये देश गांधी के तरीके से चल सकता है, गोडसे के तरीके से नहीं। आप नफरत करने वाले अमीर लड़का से अपनी बेटी का शादी कराइएगा और ज़िंदगी भर आपको प्रेम कर सकता है? सवाल ही नहीं है, संभव नहीं है। नफरत सबके लिए खतरा है। इस कानून के बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? क्या कहना चाहिएगा? कानून वापस ले ले, तत्काल प्रभाव से ज़्यादा बातचीत करने को। कितना साल का होना चाहिए? कोई बीच का जो चल रहा था वो ठीक था। ये जाप नेता तुराब नियाज़ी साहब थे, जो कि आज के हालात पे और आज का जो दौर चल रहा है, जहाँ पे कहीं पे पत्थरबाजी तो कहीं पे पुतला दहन तो कहीं पे ये तरह का कार्यक्रम देखा जा रहा है। उनकी आप अभी बात सुन रहे थे।